नमस्कार। भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। देश का प्रसिद्ध पुराना सर्कस रॉयल सर्कस भिवानी में पहली बार आया है। हम ये कह सकते हैं 10 फरवरी से पुराना सर्कस जो रॉयल सर्कस है उसका मनोरंजन यहाँ के निवासी ले सकते हैं। कब से स्टार्ट है, कितने बजे से स्टार्ट है, 10 फरवरी से लेकर के कितने दिन तक ये चलेगा, और हम ये भी कह सकते हैं कितने शो इस पे होंगे, कितना रेट होगा और क्या विशेष होगा। इस बार जो रॉयल सर्कस है देश का पुराना और प्रसिद्ध सर्कस माना जाता है, भिवानी में पहली बार ये आया है। इसकी विशेषता क्या होगी हम जानते हैं। यहाँ से जो जुड़े हुए रॉयल सर्कस से जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे, आखिर क्या क्या खास है। आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम संतोष नायर है जी। जी। और मैं केरला का रहने वाला हूँ। ये रॉयल सर्कस भिवानी में पहली बार आया है। जी जी, ये पहली बार आया है जब से सर्कस चल रहा है भिवानी में। इससे पहले कभी नहीं आया है, ये पहली बार आया है भिवानी में आपके। रॉयल सर्कस में विशेष क्या रहेगा इस बार जो भिवानी वासियों को जो पहली बार देखने को मिलेगा। सर, विशेष इस सर्कस में ये रहेगा कि हम पहली बार मणिपुर के आर्टिस्ट को लेके आए हैं। बाकी हम जैसे यूपी, पंजाब, हरियाणा इस तरह के सब जगह के आर्टिस्ट रहते हैं, लेकिन पहली बार हम मणिपुर का पूरा ग्रुप लेके आए हैं जिनका शो देख के सब हैरत में पड़ जाएंगे कि इतना अच्छा शो है ये। कितने प्रतिभागी इसमें आपके सर्कस में होंगे। इसमें सर कम से कम 15-16 लेडीज काम कर रही हैं, लड़कियां, और 15-20 लड़के होंगे जो इसमें शो कर रहे हैं। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है, सॉरी, लेकिन इतने के होंगे सर। कितने दिन में शो कितने रहेंगे लगभग। सर, इसके पर डे 3 शो चलेंगे। पहला शो दिन में 1 बजे, दूसरा शो शाम को 4 बजे और तीसरा 7 बजे। इसके अलावा यदि बात करें हम, कितने आर्ट होंगे, यानी कि कितनी कलाएं दिखाई जाएंगी यहाँ पर शो के दौरान। ये 2 घंटे का रहेगा लगभग। जी जी सर, जी सर। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके कम 20-24 आइटमें दिखाई जाती हैं, इंक्लूडिंग जोकर। इस तरह से सर 2 घंटे का शो है हमारा। क्या क्या विशेष क्या है, जैसे 2 घंटे के दौरान विशेषता जिसको हम ये कह सकते हैं भिवानी के लोग पहली बार जब देखेंगे तो विशेष क्या देख पाएंगे। विशेष इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें मणिपुर के आर्टिस्ट तो ही हैं। इसमें मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलता है, ऊपर हवाई झूले का खेल दिखाया जाता है। जो हमारे जोकर हैं वो आपका खूब मनोरंजन करेंगे, आपके बच्चों को हंसाएंगे, आपके परिवार को हंसाएंगे। मैं लोगों से ये कहना भी चाहूंगा कि आजकल की जो जिंदगी है इंसान की, जो इंसान अपना वक्त बिल्कुल भी हंसने के लिए नहीं निकाल सकता, तो वो अपने परिवार के साथ आके एक ऐसा मनोरंजन सर, आज आप अपने बच्चों के साथ बैठ के कोई फिल्म नहीं देख सकते, कोई सॉन्ग नहीं देख सकते, लेकिन सर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने पूरे परिवार के साथ आइए और खूब एंजॉय कीजिए। आपको ऐसा इसमें कुछ नहीं मिलेगा जो आपको देखने में ये झिझक हो मन में कि अरे हम बच्चों के साथ देखें कि नहीं देखें। ये पूरे परिवार के साथ देखने का मनोरंजन है, और ये अभी से नहीं, सदियों से चला आ रहा है सर। खास तौर पर यदि जानवरों की बात करें तो इस बार कोई जानवर शायद नहीं है। सर देखिए, कोर्ट के आदेश अनुसार हम जानवर तो कोई रख नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, तो सर उससे तो हमें सबको मानना ही है। तो सर जानवर कोई नहीं है, लेकिन हाँ उनके जानवर के जाने के बाद हमने इसमें बहुत चेंजेस करे हैं जो लोगों को पसंद आएंगे सर। जानवर न होने के कारण जितने भी जो लोग देखने आए मनोरंजन के लिए, क्या कमी आई है। सर देखिए, कमी तो कुछ नहीं आई है, लेकिन क्या होता है कई बार लोग आकर पूछते हैं कि भैया जानवर नहीं है, तो सर हम कहते हैं जानवर तो नहीं है, लेकिन वो उनको थोड़ा सा मलाल होता है कि चलो जानवर नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द शो लोग खुश होकर जाते हैं सर। ये खास तौर पर यदि हम जानवरों की बात करें, कुछ ऐसे हैं, पालतू कुत्ते भी होते हैं, गाय है, बकरी है, घोड़ा है, ऊंट है। ये आमतौर पर लोग जब घरों में भी पालते हैं, लेकिन आप लोगों को क्यों नहीं सरकार ये उपलब्ध करा पा रही, दिक्कत क्या है। सर इसका सही जवाब तो आपको गवर्नमेंट दे सकती है, लेकिन हमारी तरफ से तो सर देखिए, जो जानवर सर्कस में काम करता है, चाहे वो कुत्ता हो, बकरा हो, घोड़ा हो, शेर हो, हाथी हो, एनीथिंग, लेकिन हम जब वो जानवर को पालते हैं सर, वो जानवर हमारे बच्चे जैसा होता है, हमारी फैमिली का एक हिस्सा होता है। बाहर जो सर्कस की दुनिया के बाहर के लोग हैं उनको शायद लगता हो कि अरे जानवरों को सिखाते हैं ये, वो सब बात ठीक है सर, लेकिन हमारे लिए जानवर या जो सर्कस ओनर है उसके लिए जानवर अपने परिवार से पहले है, क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी का जरिया है सर। तो लोगों की ये गलत, या गवर्नमेंट का ऐसा सोचना हमारे बारे में कि हम जानवर के साथ अत्याचार करते हैं, एब्सोल्युटली रॉन्ग सर, ये बिल्कुल गलत बात है। हम जानवरों पे कोई अत्याचार नहीं करते थे। ये कुछ लोगों ने इधर उधर की बातें करके, कुछ विदेशी लोगों या एक पेटा कंपनी है, उन्होंने आके कुछ केस वगैरह करके हमारे जानवर लिए, वरना सर हमारा जानवर का रिश्ता जैसे हम एक इंसान से रिश्ता रखते हैं, हमारा रिश्ता जानवर से वैसा था सर। आपको लगता नहीं टीवी और मोबाइल की दुनिया में ये खास तौर पर जो सर्कस है ये भूमिगत होता जा रहा है। सॉरी सर, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि मोबाइल और टीवी से तो नहीं, क्योंकि आजकल तो उल्टा है।
पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल से छुड़ाने के लिए सर्कस में लेके आते हैं कि बच्चे भाई कुछ देर मोबाइल से दूर रहे और सर्कस देखे, है ना, क्योंकि देखो उन्होंने अपने टाइम पे सर्कस देखा है तो उनको भी लगता है कि ये देखने लायक चीज है तो बच्चों को दिखाएं। तो मुझे नहीं लगता सर मोबाइल या टीवी से हमें कोई ज्यादा फर्क। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि भी सर्कस देखने के लिए लोग नहीं आते, देखने के लिए तो आते हैं, लेकिन टीवी मोबाइल में आजकल घर घर में है तो वो वहीं देख लेते हैं, तो वो प्रत्यक्षदर्शी देखने में कुछ रुझान कम देखने को मिलता है, दर्शक कम आते हैं, ये कहने का अर्थ है। नहीं नहीं सर, देखिए क्या है, जो मोबाइल में सब कुछ होता है, फिल्म सर्कस सब आता है मोबाइल में, मुझे पता है, लेकिन सर जो पब्लिक को लाइव देखने में मजा आता है ना, वो पब्लिक को मोबाइल में नहीं आता। तो लोग लाइव देखना ज्यादा पसंद करते हैं सर। देश में अन्य जो सर्कस हैं उस उनकी तुलनाओं में आपका सर्कस कितना भिन्नता रखता है, अलग विशेषता क्या है? सर अभी इंडिया में पहली बात तो सर्कस बहुत कम है सर, ठीक है। उनमें हमारा सर्कस भी सबसे पुराना है सर। तो हम तो हर साल कोशिश ये करते हैं कि सर जैसे वक्त चेंज होता है लोग अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, हम भी इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं ताकि हम भी दुनिया के साथ तालमेल बना सके। ये नहीं कि अगर हमारा पुराना चल रहा तो हमने पुराना ही चलाया, नहीं, हमने भी कोशिश करी है कि हम इसको नए नए चीजें लाएं, लोगों का मनोरंजन बढ़ाएं, इस तरह की कोशिश रहती है हमारी सर। यानी कि सरकार किसी भी रूप में आपका सहयोग कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ये सर्कस पीछे जा रहा है आगे जा पा रहा है, इसके पीछे क्या कहना है आपका? सर देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ कि सर्कस हिंदुस्तान की सबसे पुरानी धरोहर है। जब अभी मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने थे तो मैंने उनकी एक स्पीच सुनी थी, उन्होंने उस स्पीच में कहा था कि हम अपने देश की पुरानी धरोहरों को बचाएंगे। शायद वो भूल गए हों, लेकिन मुझे याद है उन्होंने कहा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार या कोई भी हमारी तरफ ध्यान दिया हो। हम तो अपनी जिंदगी सर और अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं। हमारे साथ कोई साथ नहीं खड़ा, किसी का सपोर्ट नहीं है सर। यानी कि जितने भी जिम्नास्ट हैं आपके, जो खिलाड़ी टाइप के हम कह सकते हैं, सर्कस में केवल रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़ते हैं वो, क्या जो अन्य प्लेटफॉर्म पर किसी खेलों की प्रतिभा दिखाते हैं कभी? नहीं सर, देखिए ये कहना गलत होगा कि वो रोजी रोटी के लिए करते हैं। रोजी रोटी के 100 जरिए हैं सर, लेकिन क्या है, इन लोगों का पैशन है सर। ये सर्कस में जो कलाकार काम करते हैं, एक एक कलाकार सर्कस में शो देखने जाता है, इतनी ऑडियंस बैठी है, लोग तालियां बजा रहे हैं, है ना, सीटियां मार रहे हैं, तो लोगों का जो उत्साह देख के, जो कलाकारों के अंदर जो उत्साह आता है, तो वो उसके लिए भी करते हैं। रोजी रोटी तो नो डाउट की है ही है, लेकिन अधिकतर लोगों को शौक से करते हैं सर, कोई मजबूरी से नहीं कर रहा है। आजकल अपने देश में भी हो सर, काम की कमी नहीं, हर जगह काम मिल जाता है, लेकिन लोगों को शौक है कि नहीं यार सर्कस में करना है, जो वो कर रहे हैं शुरू से। देश का लगभग 100 वर्ष पुराना शायद रॉयल सर्कस है ये। नहीं सर, एग्जैक्ट 100 वर्ष तो नहीं, लेकिन कोई होगा 50-60 साल तो हो गया होगा सर इसके। ये तो कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। कई पीढ़ियों से चल रहा है। सरकार से क्या डिमांड करना चाहेंगे आप? सर मैं तो अपने गवर्नमेंट से ये कहना चाहूंगा कि प्लीज सर, आपके अपने हिंदुस्तान में जितने भी ग्राउंड है सरकारी, उनका रेंट हमारे लिए कुछ कम करा जाए, क्योंकि ग्राउंड रेंट इतने हाई हो रहे हैं सर कि हमारे लिए कहीं सर्कस लगा पाना लगभग लगभग मुश्किल हो रहा है सर। क्योंकि देखिए सर, हमारे साथ खाली सर्कस नहीं है, इतना स्टाफ है, इतना सामान है, मेंटेनेंस है, लोगों की सैलरी है, ये सब निकाल पाना अब सर हमारे लिए मुश्किल होता चले जा रहा है दिन ब दिन। तो इसलिए हम थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं सर। अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट सपोर्ट कर देगी किसी भी तरीके से, तो हम तो फिर आगे निकल जाएंगे सर। हमें हमारे साथ पब्लिक का कोई प्रॉब्लम, पब्लिक को आज भी सर्कस बहुत पसंद है, लोग देखने आते हैं, लेकिन सर क्या है, खाली उससे हमारा अब नहीं होगा। थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी आगे आके हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, तो सर डेफिनेटली सर्कस इंडिया में खूब फलेगी फूलेगी, क्योंकि इसका scope है। क्या रॉयल सर्कस जितने भी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे बेटी बचाओ की बात हो या कोई शिक्षा की बात हो, कोई किसी योजना पर फलीभूत करता है, कोई किसी पर चलता है? जी जी, देखिए हम लोग का रोजी रोटी सर्कस है। और हम लोग जिस शहर में भी जाते हैं सर, हम वहाँ के बच्चों को, पब्लिक को, इवन स्कूल वगैरह आते हैं, हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं हर चीज के लिए। चाहे गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान ना दे रही हो, लेकिन हमें हमारा देश का ख्याल है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमसे भी जो बन पड़े हम लोगों की सपोर्ट करें। यानी जो टिकट आपकी रहेगी 3 शो दिन में रहेंगे विशेष, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे, कितनी टिकट का रेट कितना रहेगा? स्कूली बच्चों को कितनी कोई कंसेशन होगी या नहीं हो पाएगी, किस प्रकार का रहेगा? सर देखिए क्या होता है, जो टिकट रेट हमारे 100, 150, 200 रुपए, ठीक है सर। जो कंसेशन की बात है सर, जो पूरा स्कूल आता है तो उनको हम कंसेशन देते हैं सर। यानी कि 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे 3 शो आपके, 100 रुपए, 150 रुपए और 200 रुपए, ये टिकट का रेट है। यदि पूरा स्कूल के विद्यार्थी आते हैं तो उनको छूट मिलेगी, हाँ, उनको 50% डिस्काउंट देते हैं सर। 50% छूट मिलेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं जितने भी यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं या निजी स्कूल हैं, उनका पूरा स्टाफ बच्चों के साथ यदि आता है तो
उनको 50% छूट मिलेगी, जैसा कि ये अभी बता पा रहे हैं। अंदर के भी कुछ हम दृश्य दिखाएंगे, किस प्रकार की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। और ये भी दिन में 3 शो देखने को मिलेंगे भिवानी वासियों को। भिवानी में ये पहली बार देश का प्रसिद्ध सर्कस यहाँ पर पहुंचा है, रॉयल सर्कस। और मणिपुर के कलाकार खास तौर पर यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। यानी मणिपुर के कलाकारों की एक विशेषता है जो पूरे देश में ख्याति जिसकी मानी जाती है, वो भिवानी के लोग भी मणिपुर के लोगों का एक प्रदर्शन देख पाएंगे। और खास तौर पर भारतीय संस्कृति को बचाने की, जैसे कि बार बार ये अभी जो कह रहे हैं, केंद्र सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं। जानवर जो इनसे वापस लिए गए हैं, कहीं न कहीं इनका मलाल भी है। इनका कहना है कि लोग घरों में पालतू कुत्ते पालते हैं, गाय, भैंस, बकरी और घोड़ा, ऊंट भी पालते हैं, लेकिन किसी भी रूप में सर्कस से वापस लेना ये इनके लिए ठीक ये नहीं मान पा रहे हैं। लेकिन सरकार का फैसला है, सरकार के फैसले के आगे ये कुछ भी करने को तैयार नहीं है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि यदि सरकार यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार इनकी कुछ सहायता करे, कुछ सहयोग करे, तो ये एक भारतीय संस्कृति को बचाने की धरोहर की जो बात है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने भाषण में दूसरी बार जब प्रधानमंत्री वो बने थे, तो दूसरी बार उन्होंने कहा था कि देश की धरोहर को बचाने के लिए वो हर प्रयास करेंगे। और इनका कहना है कि रॉयल सर्कस देश का पुराना सर्कस है, और यानी कि कोई भी सर्कस है वो भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए प्रयासरत हैं, उनको सहयोग करना चाहिए। इनका सहयोग की कोई लंबी चौड़ी भी डिमांड ये हमारे सामने शायद नहीं आई है। इनका ये कहना, जहां भी हम जिस भी क्षेत्र में जाते हैं तो कम से कम उस ग्राउंड का रेंट कम कर दिया जाए या सरकारी स्तर पर इनको छूट दी जाए। और जो आप अंदर के जो दृश्य हम जो देख पा रहे हैं, क्या क्या जैसे क्या क्या तैयारियां फिलहाल चल रही है? देखिए सर, ये जो जाल लगा है, इसमें हवाई झूले का खेल होता है। हवाई झूला होगा यहाँ पर, ऊपर से लोग उसमें करतब दिखाते हैं। वो सामने वो मौत का कुआं फिट हो रहा है, वो देखिए सामने। ठीक है, अभी तैयारी चल रही है सर, अभी हुई नहीं है। 10 तारीख तक पूरा रेडी हो जाएगा, तो इस स्टेज के अंदर सारा शो हुआ करेगा। हवाई झूला होगा, मौत का कुआं होगा, विशेष ये जैसे तैयारियां जो चल रही है। जी 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 जी। यानी कि अंतिम आप सरकार से डिमांड कुछ करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हो, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो देखिए हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि प्लीज 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 थोड़ा सर्कस की तरफ ध्यान दीजिए। मैं जानता हूँ कि सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, देश के भी बहुत काम है, लेकिन हम भी देश का हिस्सा है और हम भी देशवासी हैं। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि थोड़ा सा हमारी तरफ ध्यान दीजिए, ताकि ये सर्कस भी फले फूले और हजारों हजार लोगों की रोजी रोटी जुड़े। मैं अपनी सर्कस की बात नहीं करता सर, इंडिया में और भी बहुत सर्कस है, और अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट का सपोर्ट हो गया तो वो सर्कस भी चालू हो जाएंगी जो बंद हुई है। भिवानी में 10 फरवरी से जो स्टार्ट होने वाला है, 10 फरवरी से लेकर के कब तक चलेगा ये? सर ये लगभग 1 महीना चलेगा। और मैं आपके माध्यम से भिवानी के सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि कई सालों बाद आपके शहर में सर्कस आया है, और ये बहुत अच्छा सर्कस है। आप आए, अपने पूरे फैमिली बच्चों के साथ आके सर्कस को देखें और एंजॉय करें। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप आएंगे, आप निराश नहीं होंगे। फुल एंटरटेनमेंट और फुल एंजॉय करने का आपको मौका मिलेगा सर्कस में। शुक्रिया।